दाखिल करवाना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपके नज़दीक ईसा पुराने ईसा हैं जो बचा के कहीं रखे गए हैं, इसलिए ईसा का नाम हकीकी और लफ्जी है। अगर ये बात है तो वो नक्शा जो उनकी मौत का और बीमारियों का है वो बैन ही लफ्जन इसी तरह दिखाई देना चाहिए, सारे के सारे इस तरह मरकर तबाह बर्बाद हो जाएं। लेकिन इसका फिर दूसरी हदीसों के साथ जो तजाद पैदा हो जाएगा उसका भी हल आपको पेश करना होगा, उनको भी लफ्जी मानना होगा और उन तमाम लफ्जी तजादात का आपको हल पेश करना होगा। अगर ये नहीं तो फिर जैसे हम मजाज और इस्तिआरे के कायल हैं, हमसे पूछें कि मजाजन और इस्तिआरतन इन बातों के क्या माने हैं। हम ईसा को भी मजाजी मानते हैं और तमाम इन पेशगोइयों को भी मजाजी और इस्तिलाही मानते हैं, इस्तिआरतन पेशगोइयाँ मानते हैं। ये गुफ्तगू होगी, लेकिन जो असल पॉइंट अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम असली हैं तो असहाबहू कौन है। ईसा इस्लाम असली और नबीउल्लाह उन मानों में जिनमें आप हर लिहाज से बिला मशरूत हकीकी नबी मानते हैं ईसा को, और उम्मती नबी नहीं बल्कि उम्मत मूसा के नबी मानते हैं। तो असहाबहू से क्या मुराद है, ये भी गुफ्तगू होगी। क्या वो अपने असहाब ऊपर से लेके आएगा और वो सहाबा कराम होंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तमाम दुनिया पे गलबे का सम्मान करेंगे, या उम्मत मोहम्मदिया में से कुछ लोग उसके जरिए सहाबी बनेंगे? क्योंकि अगर नबीउल्लाह है और हकीकी नबी है तो हकीकी सहाबी का पैदा होना एक लाजमी अमर है। इसलिए सहाबा का जो नया दौर है इनके मुतालिक आप क्या फतवा देते हैं कि जो शख्स ईसा नबीउल्लाह का कायल हो वो उनके साथियों को सहाबी कहने का मजाज है कि नहीं? अगर नहीं तो ये हदीस क्या कह रही है? इस हदीस का इनकार करते हो, और अगर है तो तुमने क्या फितना शुरू किया हुआ है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सहाबा को सहाबा कहा जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नबीउल्लाह फरमा रहे हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा को सहाबा कह रहे हैं, और एक मंतकी नतीजा है। तो ये बहसें होंगी इस हदीस के हवाले से, आने वाला मसीह नबी है कि नहीं। अगर है तो मसीह के साथ नबूवत लाजिम मलजूम है कि नहीं। अगर है तो जो शख्स मसीह का दावा करता है आपके नजदीक उसे लाजिमन नबीउल्लाह होना चाहिए कि नहीं। ये बातें तय करने के बाद फिर होगा कि क्या उसके सहाबा कराने के मुस्तहिक हैं कि नहीं। अगर ये फैसला हो जाए तो फिर तशखीस की बात आएगी। तशखीस फिर उसूलन होगी कि अगर कुरान से पहला मसीह फौतशुदा साबित हो गया तो फिर आने वाला जो भी है उसे लाजिमन उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होना होगा। और जैसे यहूदी पुराने नहीं लाए गए बल्कि नए पैदा हुए, उसी तरह मसीह भी उम्मत मोहम्मदिया में नया पैदा होगा। और ये तमाम चीजें मजाजी बन जाएंगी, गोया कि नबी का इतलाक उस पर होगा क्योंकि हदीस का में लफ्ज़ नबीउल्लाह का इतलाक हुआ है, लेकिन इन मानों में नहीं कि पुराना नबी वापस आएगा, बल्कि इन मानों में कि उम्मत मोहम्मदिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में जिस हद तक नबूवत किसी को अता हो सकती है उसी हद तक उसको होगी। और हम आपको तवज्जो दिलाएंगे सूरह निसा की आयत वमन युतिइल्लाह व रसूला की तरफ। इस आयत में जो पेशगोई है उसका इससे ताल्लुक है। तो उससे मजाजी कहें, जिल्ली कहें, जिस किस्म का नबी कहें, नबी के लफ्ज के इस्तेमाल से उसको आपको किसी को बाज नहीं रखा जा सकता। ये बहस होगी। फिर जब ये सब बहसें खत्म हो जाएंगी फिर महदी का सवाल उठेगा कि महदी और ईसा दो अलग अलग वजूद हैं, ये एक ही हैं। महदवियत के मुतालिक सबसे ज्यादा मुस्तनद हदीस जिसमें पेशगोइयों का जिक्र है वो क्या है, उसके हक में ज़ाहिर होने वाली इलामतें क्या हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। ये पूछा जाएगा कि क्या चांद सूरज के ग्रहण की पेशगोई पूरी हुई है या नहीं हुई है, तो कब हुई है। पूछा जाएगा आपसे कि उस जमाने में महदी दिखाओ कौन सा था। अगर पेशगोई पूरी हो गई तो महदी कहाँ गायब हो गया, ये भी ज़ेर बहस आएगा। बस महदवियत की पेशगोई के बाद
फिर एक अमूमी बहस चलेगी। आप सब लोग मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन सब आपके अखबारों के प्रोपेगेंडे में ये बात अव्वलियत के साथ पेश की जाती है कि अहमदियों के साथ तफसीली बहस का तो कोई मौका ही नहीं रहा। उम्मत मोहम्मदिया बहसियत मजमूई ये फैसला बस मिल गया, फैसला दे चुकी है कि दायरा इस्लाम से खारिज है। उम्मत मोहम्मदिया बहसियत मजमूई, आपके नज़दीक जो उम्मत मोहम्मदिया है, बहसियत मजमूई ये फैसला दे चुकी है कि 72 फिरके अलग हो गए हैं और सब 72 फिरकों ने मिलकर इस एक बातिला फिरके को, जिसको आप कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, दज्जाल और झूठे नबी की उम्मत करार देते हैं, इसको अलग करके इस्लाम से बाहर फेंक दिया है। ये जो मसला है इस पर भी दो टोक बहस हो जाएगी। इतनी लंबी बहसों को तो वक्त ही नहीं होगा, आपको तो टेलीविजन का खर्च ही बड़ा हो जाना है इस पर, वो तो सारा टेलीवाइज होने, लोगों के पास इतना वक्त भी ना हो। ये बहसें भी मेरा ख्याल है हो सकता है महीने तक चल जाएं, क्योंकि एक ये शर्त है कि खुला वक्त दोनों तरफ। जब आप दलाइल दे के थक जाएंगे ना, जब कुर्सियों पे ढाल होके जा पड़ेंगे, फिर अहमदी मनाजिर उठेगा और आपके जवाब देगा और अपना मुस्बित रवैया आपके सब बर्बादी करेगा। खैर, अगला हिस्सा आखिरी ये है कि दो टोक फैसला क्यों नहीं करते 72 और 1 का। ये हो जाए तो सारा झगड़ा निपट जाता है। मैं आपसे सवाल करूंगा या मेरा नुमाइंदा आपसे सवाल करेगा कि क्या आपके बानी मुबानी मौलाना अब्दुल वहाब साहिब ने इस हदीस को, जिसमें 73 फिरकों का जिक्र है और 72 के जहन्नमी होने का जिक्र है और 1 के नाजी और जन्नती होने का जिक्र है, मुहिम्मात इस्लाम में दाखिल फरमाया है कि नहीं? हो सकता है आप अपनी लाइलमी में गलती से जल्दबाजी में ये कह दें कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं एहतियातन पहले हवाला पढ़ के सुना देता हूं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह मुसलमान हिजाज की अक्सरियत के नजदीक 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं। वहाबी फिरके के नजदीक 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं, इतना बड़ा मकाम है। वो ये हदीस पेश करते हैं, सतफ्तरिक़ु हाज़िहिल उम्मतु अला सलासिन व सबईन फ़िरक़तन कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदतन, कि ये उम्मत 73 फिरकों में तब्दील हो जाएगी, तमाम के तमाम जहन्नमी होंगे सिवाय 1 के। इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं, फ़हाज़िहिल मसलतु अजल्लुल मसाइल, ये एक ऐसा मसला है जो तमाम मसाइल में सबसे ज्यादा रोशन और सबसे ज्यादा नुमाया है। यानी दो टोक है, फैसला कुन है। फमन फहमहा, जो उसको समझ जाए, फहुवल फकीह हो, वो हकीकी फकीह वही है, फकीह है तो वो है। वमन अमल बिहा फहुवल मुस्लिम, और जो इस पर अमल करेगा वो मुसलमान और सच्चा मुसलमान है। इस हदीस नबवी के मुतल्लिक फरमाइए, इमाम अब्दुल वहाब के फतवे के बाद अब अपना मौक़िफ़ पहले वाज़ेह करें, फिर मुनाज़रा होगा। बताएं कि आप इस हदीस के मुतल्लिक मौलाना अब्दुल वहाब की राय से मुत्तफ़िक़ हैं या मुखालिफ हैं। और अगर वो इतना बड़ा झूठ नाउज़ुबिल्लाह बोल रहे हैं हदीस नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके, तो मुजद्दिद कैसे हो गए? फिर उनकी मुजद्दिदियत का भी इनकार करें, उनको कहें कि गलत आदमी के पीछे हम लग गए थे, वहाबियत खामखा जारी हुई। हालांकि वो कोई फहम नहीं रखते थे और फकीह थे ही नहीं, वरना फकीह होते तो इतनी बड़ी गलती मसले में कैसे करते। लेकिन मैं जानता हूं आपकी मजाल नहीं है। आपने सऊदी दजाल नहीं कहना चाहिए था, वो जो कत्ल करने वाली, क्या कहते हैं उसको, जल्लाद के हाथ आपने गर्दन मरवानी अपनी, तो ऐसी बात करना मान जा, चुप कर यहाँ ठीक है। जब मान आपसे इस ऐलान का मुतालबा किया जाएगा, वाज़ेह तौर पर ऐलान करें कि उन 73 फिरकों में से आप कौन से हैं, 73वें और नाजी हैं या 72 के अंदर शामिल हैं। अगर 73वें और नाजी हैं तो बाकी 72 के मुताबिक फतवा जारी